तंग तो नहीं कर रहा भैया को? ये लेके जा रहे हैं ऐसे आराम आराम से ना। माता रानी की कृपा से हमें आरती में बैठने का मौका मिला और इतना आनंद आया ना, कसम से 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। हाँ जी बाबू जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या हो गया? वैष्णो देवी जाना है। वैष्णो देवी जा रहे हो? चलें फिर? चलो। सो गाइस, काफ़ी टाइम बाद माता रानी का बुलावा आ गया और अब हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी। 5:15 बजे की हमारी ट्रेन है, वंदे भारत, उससे जाएंगे वैष्णो देवी के लिए। तो चलो चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं माता वैष्णो देवी जी के। ये देखो, इसको गुस्सा आ गया, ये भागा पीछे, मम्मी के पीछे से ऊपर आई है। इसकी डिमांड हुई है, अगर स्टेशन पे आते ही इसने चिप्स के पैकेट चाहिए इसको। हेलो बाजू। हेलो बाजू। हेलो जी। हेलो टीशा। कहाँ की तैयारी है? वैष्णो देवी। अरे वाह, ये किसने बोला था? अब खुश है? क्यों? ये थोड़ी चाहिए थे। फिर कौन से चाहिए थे? दूसरे वो तो ये है ही नहीं, देख ले। बेटा देख ले, यही है सारी यही है। प्लेन प्लेन ये सही है भाई। जय माता दी। तो गाइस, कीजिए त्रिकुटा पर्वत के दर्शन माता रानी के भवन पे, हमारे रूम से माता रानी। हाँ जी, रेडी? जय भाई माता साहब दी। चले जय माता दी। RFID कार्ड बनवाने। यस। और जय माता दी। जय माता दी। और ये लोग यात्रा पे जाते हुए हैं। हाँ, डंडे तो लेने पड़ेंगे। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, नाश्ता कर लेते हैं। जय माता दी। माता चरण पादुका जी के दर्शन। शंकराचार्य मंदिर। देखिए कितना जूम होता है हमारा, काफी पास आ गया। तो गाइस, ये देखो माता रानी के भवन के पहले दर्शन। जय माता दी। जय जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। माता का दरबार देख चुके हैं और माता के दरबार के दर्शनों के बाद, हाँ जी, हो गए दर्शन। तेरी आस्था जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे अभी तक के यात्रा दर्शन? बस अब दर्शन करेंगे, सुबह में करेंगे, लेकिन सुबह में करेंगे। अभी तो पहुंच गए हम भवन पे। हाँ, दिख गया माता रानी का भवन। अब हौसला और बढ़ गया है थोड़ा। हौसला बढ़ गया है। ज़्यादा रश नहीं है पर अच्छा लग रहा है। तो गाइस, पहले दर्शन हो चुके हैं हमारे भवन के, जिसको देखकर हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मम्मा और मामी पीछे आ रहे हैं, मैं और मन्नियामा साथ साथ में चल रहे हैं और अब अपने आप पैर चलते रहेंगे। अब कोई थकावट नहीं होगी क्योंकि माता के दर्शन हो चुके हैं पहले। अब कोई थकावट नहीं होगी। जो थकावट थी
पहले दर्शन में वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे पैर लगातार चलते रहेंगे भवन तक। अब आपको मिलते हैं सीधा भवन पे। जय माता दी। सो गाइस कुछ लोग हमारे आगे चले गए हैं और हम पीछे रह गए थोड़ा सा। पर ठीक है, आराम आराम से चढ़ के भी फिर भी हमने बहुत जल्दी कवर कर लिया सारा रास्ता। मिलते हैं आपसे भवन पे। और गाइस चेक करो माता रानी के दूसरे दर्शन भवन के। ये पास आता जा रहा है और हम माता रानी के दरबार पहुंचने वाले हैं। हेलो 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 नंते, पहुंच गए भवन पे। तो गाइस फाइनली भवन पे पहुंच गए। क्या आ गया पार्वती भवन। रश चेक करो आप। और गाइस ये आ गए हैं स्मार्ट लॉकर और सर्विस स्मार्ट हो गई है लॉकर की। यही वाली जय माता दी। और गाइस अभी जा रहे हैं दुर्गा भवन, क्योंकि वहाँ से हमें मिलेंगी हमारी डोरमेट्री की नंबर्स वगैरह मिलेंगे, टोकन मिलेगा सुबह आरती का। तो चलते हैं दुर्गा भवन, वहाँ का प्रोसीजर देखते हैं क्या है। तो गाइज आ चुके हैं अब हम भवन पर। और माता के भवन पर जब हम आते हैं ना, तो जो खुशी मिलती है वो जो श्रद्धालु आते हैं उन्हीं को पता चल सकता है। इतनी चढ़ाई करने के बाद लोग घोड़े से भी आते हैं, लेकिन जो थक हार के सारे 14 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो करके आते हैं। और जब माता का जी का भवन दिखता है तो वो अलग ही खुशी मिलती है। और यहाँ मनियावा हम जा रहे हैं डोरमेट्री की तरफ। टिकट काउंटर वगैरह यहाँ से आगे का प्रोसेस आपको मनियावा ही बताएंगे। गाइज यहाँ पर ना अभी बहुत खाली पड़ा हुआ है, मतलब ज़्यादा जनता नहीं है इस टाइम पर। वरना रात को आ जाइए आप या फिर किसी भी और टाइम आ जाइए, अर्ली मॉर्निंग आ जाइए, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। बट लकीली माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पर कोई भीड़ भड़क्का नहीं है, खाली पड़ा है। और जाते अब रेस्ट वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या रहता है प्लान। हाँ जी, क्या पेट पूजा हो रही है? कॉफ़ी चल रही है, कॉफी एकदम नेस्कैफे। बढ़िया, भैया ने बढ़िया अच्छी कॉफ़ी और चाय बना के दी है हमें, ज़बरदस्त। बना रहा है। तुझे क्या चाहिए भाई? पैक करके खाएगा? घर पे खाएगा? घर पे नहीं, होटल में। ठीक है। हाँ मना है। और ये सामने हमारा मनोकामना भवन है, यहाँ पे हमारे को डोरमेट्री मिली हुई है। जय माता दी गाइज। तो ये देखिए हमारी डोरमेट्री है, ये यहाँ पे हमें ये डोरमेट्री मिली है और आराम से सब सो रहे हैं पढ़ के। कुछ लोग खाना खाने गए हैं और ठंडा बहुत है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। अब आप ये देख सकते हो थोड़ा सा ना, ये मिल जाते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं श्राइन बोर्ड वाले ना।
सो गाइस देखा आपने, डोरमेट्री तो देख लिया आपने, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं श्राइन बोर्ड वाले। जब हम बचपन में मम्मी पापा के साथ आते थे ना तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, पर आज की डेट में श्राइन बोर्ड ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी शुरू कर दी है ना कि डेवलपमेंट होती जा रही है बढ़िया बढ़िया तरीके से। अब जैसे आप अटका आरती की बुकिंग करवाते हैं ना तो उसमें आपको 4 पर्सन्स की डोरमेट्री साथ में मिल जाती है, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप आओ मनोकामना भवन में, आपको डोरमेट्रीज मिल जाएंगी आपकी अगर बुकिंग है तो बढ़िया है। पहले हम आते थे नीचे भी सोए हैं, ब्लैंकेट्स ले लेके सोते थे, सब कुछ होता था, बट आज की डेट में अगर आप प्रॉपर बुकिंग करा के आते हैं तो आपको अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी भवन पे। साल हम आते हैं जैसे तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट अलग सी दिखती है, जैसे इस बार हमें स्मार्ट लॉकर्स दिखे हैं यहाँ पे। ये चेक करो गाइज, ये प्रसाद हमें मिला है, सुबह हमारी अटका आरती है तो अटका आरती में जब जाएंगे ना तो वहाँ पे अभी कूपन लेने गए थे तो कूपन नंबर मिलता है, कूपन नंबर के साथ साथ ये आपको पंचमेवा प्रसाद देते हैं। वो ये प्रसाद आपको आपकी अटका आरती में मिलता है भवन की तरफ से। कैसा लगा डोसा? ये तो गुस्सा ही रहता है, बढ़िया है। हाँ जी, सागर रत्ना का डोसा कैसा है? यम्मी है, कितना बढ़िया गुलाब जामुन है। गाइस आपको स्वर्ग दिखाऊं, स्वर्ग अभी दिखाता हूँ। जय माता दी, कितना प्यारा भवन सजा हुआ है। जय माता दी, जय जय माता दी। ये जो कलर चेंज करता है ना, आनंद ही आ जाता है भाई साहब। आप लोगों को पता नहीं स्क्रीन पे कैसा दिख रहा होगा, पर यहाँ से देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग पहुँच जाओगे, स्वर्ग। जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज दर्शन हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हमें, और अब हम कर रहे हैं उतराई। जय माता दी। सो गाइस आज ना माता रानी की कृपा से हमें आरती में बैठने का मौका मिला और इतना आनंद आया ना, कसम से 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। इतना आनंद आरती में, इतना आनंद किसी चीज़ में नहीं मिलता, और इतने खुले दर्शन हुए, इतने बढ़िया दर्शन हुए माता रानी के, मतलब पूरी कृपा रही माता रानी की ना, पूरी कृपा रही। दीदी ले जा रहे हैं आगे। सब आगे आगे गया। सब हैं हमारे से आगे चल रहे हैं सारे। अनंते भी आ गई है, प्रैम करवा दी उसको, और वो प्रैम में बैठ के जा रहा है आराम से। हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं उसके। जय माता दी। हाँ भाई, तंग तो नहीं कर रहा भैया को? ये लेके जा रहे हैं ऐसे आराम आराम से। क्या खाएगा? आइसक्रीम क्या खानी है? आइसक्रीम तो है नहीं बेटे यहाँ पे, वो कह रहे मौसम ठंडा हो गया, आइसक्रीम रखनी बंद। सो गाइस यात्रा करके आ गए हैं वापस होटल में अपने, और अब आए हैं खाना खाने उनके रेस्टोरेंट में। तो अभी खाते हैं खाना, उसके बाद आपको होटल विजिट कराते हैं पूरा। हाँ जी, यात्रा कराए, थकावट कितनी है? बहुत ज़्यादा है। और वासु क्या हाल है? बहुत बढ़िया, थकावट तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, आपको थकावट है, सर्विसिंग है, माता रानी के दर्शन के आगे सब कुछ चलता है, इतना पेन तो लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल।
चलो जी, हमारा खाना लगना शुरू हो रहा है। खाना आ गया हमारा। खाने में आया पनीर, अभी दाल आ रही है। ये है हमारा होटल, होटल संजीव पैलेस। किधर गया रूम? हाँ जी, सो गए बच्चे? ठीक है। यहाँ तो पैकिंग चल रही है। फाल्गुन कहाँ है? फाल्गुन गया था अभी आरती को देखने रूम में। अच्छा अच्छा। सो गाइस, हमारी वापसी की ट्रेन वंदे भारत अम्बाला के लिए खड़ी हुई है। अब देखते हैं हमारा कोच कहाँ पे है। मिल गया? कौन सा है? हाँ हाँ, लिखा आ रहा होगा, यही है। जय माता दी गाइस। तो यात्रा करके आ गए हैं वापस अपने घर अम्बाला, और बहुत ही बढ़िया यात्रा रही हमारी। बहुत आनंद आया, माता रानी की पूरी कृपा रही हमारे ऊपर, और बहुत ही उसने अच्छे दर्शन दिए माता ने हमें। और हमारे साथ इस यात्रा में बहुत से चमत्कार भी हुए, पर उसमें से 2-3 मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला, जब हमने टिकट्स कराई तो उसमें मेरा भांजा था। जो डेट्स की हमने टिकट्स करवाई उसमें उसके एग्ज़ाम्स आ गए, तो उसका बेचारे का कैंसिल हो गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम चला जाऊंगा। पर उसी बच्चे ने प्रोग्राम बनाया था सारा, और उसी का कैंसिल हो रहा था, तो मन बड़ा दुखी हो रहा था। पर जब टिकट्स कराने गए तो वो मेरे साथ चला गया। तो हम जब वहाँ पे एंट्री कर रहे थे, सारे नाम वगैरह भरवा रहे थे, तो उसी दौरान उसके कॉलेज से मैसेज आता है उसके फ़ोन पे, एक लिंक आता है। उसने बताया मेरे को कि मामा एक न्यू डेट शीट आई है। तो जब हमने उसको चेक किया तो उसकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो नेक्स्ट मंथ है अब। तो माता रानी का इतना बड़ा चमत्कार कि हम टिकट्स करवा रहे हैं और उस बच्चे का कैंसिल हुआ था, वो उसी वक्त प्लान बना और हमने हाथ के साथ उसकी भी टिकट करवाई। तो जिससे मतलब हम तो बहुत शॉक्ड हो गए थे भाई, कि भाई ये कैसे एकदम से एग्ज़ाम्स की डेट्स चेंज होगी जब हम टिकट्स करवा रहे हैं। और दूसरा चमत्कार हमारे साथ ये हुआ कि जिस दिन हमने जाना था ना, उससे एक रात पहले मेरे को स्टोन का पेन उठ गया, मेरे पथरी का दर्द उठ गया, और मैं बड़ा परेशान। मैं पूरी रात मतलब तड़पा। 11 बजे जाके मैं डॉक्टर के पास गया हूँ रात के, और उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाया। और सुबह जब मैं उठा तब भी मेरे को पेन हो रहा था। फिर भी मैंने ना दवाई खाई हुई थी, और मैं थोड़ा पानी ज़्यादा पिया उस टाइम। और माता रानी की इतनी कृपा रही कि वो वॉशरूम में ही पथरी मेरी निकल गई। मतलब रात को मेरे पथरी का दर्द उठा और सुबह पथरी ही निकल गई। और डॉक्टर्स ने ना मुझे स्टोन की जो दवाइयाँ दी थी उसमें से उसने कहा था कि 3 टाइम ये दवाई लेनी है। अगर आप यात्रा पे जा भी रहे हो ना तो आपने दवाई ज़रूर खानी है। और यकीन मानना, माता ने मुझे एक गोली भी नहीं खाने दी, कि मैंने वहाँ पे एक भी गोली खाई हो कोई दवाई की ना। ऐसे ही पूरी यात्रा निकल गई। एक मतलब सुई के जितना दर्द भी नहीं हुआ कि कोई पिन चुभी हो, ऐसा दर्द भी नहीं हुआ। मतलब इतनी कृपा रही। जहाँ मैं एक रात पहले इतना तड़प रहा था, और यात्रा मेरी पूरी ऐसे गई कि जैसे बिल्कुल ही फिट, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इससे बड़ा चमत्कार तो मेरे लिए तो नहीं हो सकता। ऐसा भी हुआ हमारे साथ कि मेरी बेटी और मेरा छोटा भांजा, ये दोनों फर्स्ट टाइम तो नहीं थे, बिटिया मेरी सेकंड टाइम थी और वो भांजा मेरा फर्स्ट टाइम गया था यात्रा पे। और ये दोनों आगे आगे बहुत पूरी माता का गुणगान करते हुए आगे आगे चल रहे थे सबसे ज़्यादा। और बस जो पॉइंट आता है जहाँ पे एक रास्ता जाता है अर्धकुंवारी को और एक जाता है
हिमकोटी को। तो हमने जाना था हिमकोटी वाले रास्ते से और इनको हमने बोल दिया था कि अर्धकुआली वाले पॉइंट पे रुक जाना। इन्होंने बातों बातों में ध्यान नहीं रहा और ये लोग अर्धकुआरी वाले रास्ते पे चल दिए और जाना था हिमकोटी वाले रास्ते पे। अब ये हमारे से बिछड़ गए। हम ढूंढ के परेशान, पर कहते हैं ना माता रानी के दरबार में कोई नहीं खोता, सब मिल जाते हैं। तो ढूंढा इनको थोड़ी देर, बड़ा घबरा गए थे हम सारे के सारे कि भाई बच्चे पहली बार आए हैं और इतना कोई ज़्यादा उनको अभी वो दुनियादारी का भी नहीं पता। तो पर माता रानी ने एक बेंच पे बैठे हुए बच्चे हमारे मिलवा दिए। तो ये भी तीसरा चमत्कार हमारे साथ हुआ। और लाइफ में पहली बार हमने आरती अटेंड की माता रानी की, बहुत सुकून मिला। 2 घंटे हम आरती के अंदर बैठे हैं और इतना आनंद आया कि बस मैं आपको, शब्द होते हैं ना, शब्दों में ही बयान नहीं कर सकता आपको कि कितना आनंद आता है वहाँ बैठ के। आप लोगों को कोई मौका मिले ना तो ये मौका छोड़ना मत बिल्कुल भी। और मैं तो कहता हूँ कि एक बार ज़रूर होके आना अपना आरती में ज़रूर बैठना माता रानी की। बहुत आनंद आता है, बहुत ही मतलब सुकून मिलता है दिल को ना। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको यात्रा कैसी लगी, माता रानी के दर्शन कैसे लगे आपको। जय माता दी।